नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कटरा थाना क्षेत्र के संग मोहाल मोहल्ले में छेड़खानी व छींटाकशी मामले को लेकर भाजपा नेता के घर पथराव हुआ। महिलाओं के साथ छींटाकशी करने के बाद काफी हंगामा हो गया। छींटाकशी व छेड़खानी के लिए मना करने पर भाजपा नेता रवि साहू के घर पर दूसरे पक्ष ने पथराव कर दिया। घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर एडीएम, एसपी सिटी, नगर मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। पथराव वाली जगह पर जिले की पुलिस गश्त कर रही है। रवि जी बताइए क्या घटना हुई है? घटना भैया करीब आधे घंटे पहले की बात, आधे पौन घंटे पहले की बात है। संगमोहाल चौराहे पे छोटकी मिर्जापुर गली है। छोटकी मिर्जापुर गली है। गली में मेरा भी आवास है, गली के बाहर भी मेरा आवास है। मुसलमान लड़के बाहर निकलते हैं, बाहर चौकी लगी हुई है, चौकी पे जो है बैठ के बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं और उसके बाद जो है वहाँ गाय गुरु खड़े तो लात मारते हैं और फिर बाहर निकल के अल्लाह अकबर जानबूझ के मतलब खोदने का काम करते हैं कि आप हमसे विवाद करिए। तो कई बार ये हुआ है, हम लोग अवॉइड करते रहे, चूँकि मोहल्ले की बात है, बात थोड़ा अवॉइड करो। आज ये सब फिर बदमाशी करना शुरू कर दिए, मेरे बच्चे को खींच के जो है मारने का प्रयास किए। ठीक है, तो ये बात कि हमें नहीं पता, तो हम लोग लड़का फ़ोन किया, पापा ऐसी बात है, बदतमीजी कर रहे हैं, मोटका मोटका करके बुला रहे हैं, क्या करें। उसके बाद जब हम यहाँ पे पहुँचे, उसके पहले हम कटरा इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किए। कटरा इंस्पेक्टर साहब नहीं पहुँचे, उसके पहले हम आ गए। कटरा इंस्पेक्टर साहब को सूचना देने के 15-20 मिनट बाद वो यहाँ पहुँचे हैं। तब तक जो है गाली गलौज हो चुकी थी। क्या पथराव भी हुआ है? आप बीजेपी के किस पद पे हैं? क्या मामला है सर? मैं बता देता हूँ, अभी पकड़ो तभी तो हम पकड़ रहे ना, आपने यहाँ लगा दो, लग जाएगा। बताएं सर, बताएं। अभी प्राथमिक रूप से मैं भी मौके पर पहुँचा हूँ। यहाँ पर पर्याप्त बल हमारा जो है पीएससी और थाना अध्यक्ष, सीओ सिटी और एडीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट सभी मौजूद हैं। अभी ये जो प्रथम दृष्टया सूचना मिली यही है कि दो वर्गों में किसी लड़की को लेकर या ऐसा कुछ बताया जाता है, किसी और मुद्दे पर कोई समस्या पैदा हो गई थी आपस में, जिसमें जो है थोड़ा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भीड़ को जो है समझा बुझा के हटा दिया गया है। पर्याप्त बल यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। जो भी स्थिति बनती है थाने पर दोनों पक्षों से वार्ता करके तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तनाव वगैरह का माहौल यहाँ पे ऐसा? अभी फिलहाल एक प्राथमिक रूप से जो स्थिति आ रही है उसमें अब कोई तनाव इस समय नहीं है। हाँ, कुछ देर तक कोई समस्या पैदा हुई थी, बट अब कोई किसी को चोट भी नहीं लगी है, न कोई घायल है, न कोई जो है किसी को मेडिकल वगैरह की इस आवश्यकता है। अभी प्रथम दृष्टया जो बताया गया है, लेट मी चेक व्हाट द कंडीशन इज राइट नाउ। भाजपा काशी क्षेत्र मंत्री के घर पथराव की भी सूचना है। नहीं, वो चेक कर लेते हैं। अभी जो भी स्थिति बनती है, मैंने इसलिए थाने पर दोनों पक्षों को बुलाया है। जो भी वार्ता की जाएगी तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली के भूता थाना क्षेत्र के ग्राम मटकापुर में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में एक बंगाली महिला ने 2 मासूम बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया है। भूता के ग्राम मटकापुर में एक माँ ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी है गला दबाकर, जिसमें एक बच्चे की उम्र जो है ज्योति नाम की है, उसकी उम्र 5 माह की है तथा दूसरा बेटा जो है 2 साल का है। रात्रि में पति और पत्नी का आपस में विवाद हुआ और उसके बाद उसने गुस्से में गला दबाकर दोनों बच्चों की महिला जयंती ने हत्या कर दी है। इसके संदर्भ में उसके पति की तरफ से 302 आईपीसी का मुकदमा थाना भूता पर पंजीकृत किया जा रहा है तथा उक्त महिला को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। थाना शाहगंज में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहित युवती की मौत। एक समुदाय की युवती ने दूसरे समुदाय के युवक से शादी की थी। मौत के बाद दोनों पक्षों के लोग आए सामने, पथराव और फायरिंग हुई। पूरे जिले की पुलिस फोर्स को बुलाया गया। एसएसपी सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे। वह युवती थी जिसने दूसरे समुदाय के लड़के से शादी की थी और वो बीच में यहाँ से चले भी गए थे, अब फिर पुणे यहाँ के रहने लगे थे जैसा कि बताया गया है। और उसने आज जैसा कि बताया गया है, कुंदे से लग के उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। उसकी बॉडी को उतार लिया गया था और पुलिस सीओ साहब भी मौजूद थे और इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद थे। तभी कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर आकर हंगामा किया गया और जिसके फलस्वरूप कुछ दूसरे पक्ष लोग भी इकट्ठे हुए। पुलिस तत्काल मौके पर थी, लोगों को हटाया गया और अब मैं भी मौके पर पहुँचा था। तत्काल एसपी सिटी और विभिन्न थानों की फोर्स मौके पर पहुँची थी। यहाँ पर पूरी तरह शांति है। जो लोग अपना लिख के देना चाहते हैं उनसे लिख के देने के लिए कहा गया था, तहरीर देने के लिए कहा गया है और जो उसके आधार पर जो कार्रवाई होगी, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, जो लड़की के लटकने से संबंधित है, जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा उसके हिसाब से और जो लोग और लिख के देंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी।
एक यहाँ जो बीजेपी का युवा मोर्चा का एक नेता है गौरव राजावत, लगातार पब्लिक कह रही है कि अक्सर वो विवादों में रहता है और आज भी उस पर ही सबसे ज़्यादा आरोप है माहौल ख़राब करने का। देखिए, ये जो यहाँ पे लोगों ने कहा है, मैंने उनसे कहा जो भी लिख के देना अपनी बात लिख के दे, और जो कोई भी जांच होगी सारी चीज़ों की, जो कोई भी बात सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक। इटंग के नाम लेटर हेड ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर कल कारखानों और नियुक्ति पत्र के एवज में पैसा उगाही करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने इटंग पदाधिकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा गया। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस रजिस्ट्रेशन क्रमांक 2163 है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार है एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश उपाध्याय है। विगत कई वर्षों से संगठन मजदूरों के हित में संपूर्ण भारतवर्ष में क्रियाशील है, जहां मजदूरों के वेतन, सुरक्षा, आवास, बीमा व दुर्घटना कारित भुगतान आदि के संबंध में संघर्ष कर रही है। साथ ही श्रमिकों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रही है। विगत कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के नाम लेटर हेड और ट्रेडमार्क का उपयोग कर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार कारखानों, उद्योगों व संस्थानों से पैसा उगाही की गई और उच्च पदों पर नियुक्ति देने के एवज में पैसा वसूली की अवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई। फिरोजाबाद में कुछ दबंगों ने देशी शराब के ठेके में की दिन दिहाड़े लूट। जनपद फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र रामगढ़ के गांव भिकनपुर तिराहा के पास बने एक देशी शराब के ठेके में दिन दिहाड़े लूटपाट की गई। ठेके पर मौजूद ठेका सेल्समैन धीरज पुत्र बलवीर सिंह ने बताया कि गांव भिकनपुर के ही बंटू पुत्र मुन्ना लाल व योगेश पुत्र लटूरी सिंह नामक दबंगों ने मेरे ठेके पर पहुंच गए और मुझसे मेरा नाम पता पूछने लगे। जब मैंने नहीं बताया और कहा कि आपको शराब चाहिए तो लो, वरना मेरी दुकान से नीचे उतर जाओ। इतने में बंटू और योगेश ने दबंगई दिखाई और मेरे साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी। इतने में भिकनपुर से इनके कुछ साथी ट्रैक्टर लेकर मेरे ऊपर चढ़ाने लगे, जिससे मुझे बहुत गंभीर चोटें भी आई हैं। इसी बीच इन दबंगों ने मेरी दुकान पर रखी करीब 4 दिन की कमाई 60,000 रुपए और आज की दुकानदारी करीब 15,000 रुपए भी लूट लिए। क्या नाम है आपका? धीरज। अच्छा, क्या मामला हुआ यहाँ पे? लड़ाई हुई थी। अच्छा, कौन लोग थे, किससे लड़ाई हुई? एक बंटू थे, एक योगेश था। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? भिकनपुर। अच्छा, उनके पिताजी वगैरह का नाम? बंटू के पिताजी का नाम है मुन्ना लाल। अच्छा, और धीरज के? और योगेश का पिताजी का नाम है लटूरी। अच्छा, ये बताओ यहाँ लड़ाई क्यों हुई थी? बस ऐसे नाम पूछने के ऊपर हो गई थी। अच्छा, यहाँ में थे दोनों। अच्छा, यहाँ पे कोई फिर लूटपाट भी हुई है या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ है? 4 लोग थे वो। आपके साथ? लोगों को मैं जानता नहीं। अच्छा, क्या लूटपाट क्या हुई है? ऐसे लेकर 2-3 दिन का केस था इसमें। कितना केस होगा लगभग? लगभग होगा 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। और उसके बाद कोई आज की पूरी दुकानदारी हुई सुबह की। तकरीबन कितनी होगी? आज होगी तो कम से 15-16 की तो होगी वैसे। अच्छा, और मारपीट भी हुई आपसे? मारपीट मुझे मारा है, जो पैर फटाए, हाथ, पेंट वगैरह सारा। अच्छा, थाना क्षेत्र के कौन सा पड़ता है आपका? रामगढ़। और ये दुकान स्थल क्या है आपका? मैं सेलमैन हूँ। सेल्समैन है। अच्छा, इस जगह का नाम क्या है? भिकनपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।